नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ है दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी के बारे में जानते हैं कुछ। तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1976 ईस्वी में। 1903 से लेकर 1976 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। तो इनका जो जन्म होता है फिरोजपुर छावनी में 1903 ईस्वी में, और इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही अर्थात स्टूडेंट लाइफ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे और अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियों में देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी उपन्यास थे। वहीं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह इनके प्रकाशित होते हैं। और सिंहावलोकन जो कि आत्मकथा है, ये यशपाल जी की प्रमुख कृतियों में गिनी जाती हैं। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, अर्थात कथा या कहानियों में एक रसानुभूति सभी जगह देखने को मिलती है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। अर्थात इनकी कहानियों में जो वर्णित है विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है, मनोविज्ञान विश्लेषण मिलता है, और पैना व्यंग किसी बात को लेकर के या किसी के ऊपर एक तीखा व्यंग इन्होंने किया अपनी कहानियों में। वहीं यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, और वह क्या है, सामाजिक समानता, उसके साथ साथ आर्थिक समानता। कि लोगों को सामाजिक समानता के साथ साथ क्या है, आर्थिक समानता होनी चाहिए। यह उनको समाज को उन्नत मानने का उनका एक अलग ही रास्ता था। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया, अर्थात बिना किसी रोक टोक के उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। तो प्रस्तुत कहानी जो कि दुख का अधिकार, कौन सी, दुख का अधिकार, इसमें देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। प्रस्तुत कहानी जो है दुख का अधिकार, यह देश में, यह पूरे संसार में फैली हुई अंधविश्वास और ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं उनको बेनकाब करती है, और यह बताती है कि दुख की जो अनुभूति होती है, दुख जो होता है सभी को समान रूप से होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, और दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश का, छुट्टी का। तो इस कहानी में यही बताया गया है
आइए चलते हैं और जानते हैं इस कहानी के महत्व को और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। दुख का अधिकार, जो कि यशपाल जी की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, अर्थात जो वस्त्र होते हैं मनुष्य के पहनने के, तो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका जो दर्जा है, उसका जो अधिकार है, वह निश्चित करती है। क्या पोशाक ही जो मनुष्य का अधिकार और उसका जो दर्जा है समाज में, वह निश्चित करती है कि वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कौन? पोशाक के बारे में कहा गया। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अर्थात हम कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाज के जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो अनुभूति है उसको समझना चाहते हैं, और उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अर्थात यह पोशाक ही है जो हमें उस निचले वर्ग को और बाहरी ऊपरी वर्गों को दिखाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा अचानक भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अर्थात लेखक ने कहना चाहा है कि अगर आपके पास अच्छी पोशाक नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं हैं, तो क्या है, लोगों द्वारा उपेक्षा भाव से ये समाज में देखा जाता है और उसी पोशाक को पहनने से ही जो इज्जत आबरू आदि होती है उसको नीचे झुकने से बचाया जा सकता है। तो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार में जब फुटपाथ में आम रास्ता जो होता है पैदल चलने का, उस पर खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी, अर्थात जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, अधेड़ मतलब 40-50 वर्ष की थी, और वह रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए, सिर को घुटनों तक रखे फपक फपक कर रो रही थी। जो खरबूजे वाली थी वह स्त्री सिर को जब मुँह को ढके हुए खरबूजों को बेच रही थी, तो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अर्थात आसपास उसके जो लोग उसे देख रहे थे, जो उसके बारे में बात कर रहे थे, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा मीन्स दर्द सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अर्थात उसको भी बैठने में, लेखक कहता है, यशपाल जी कहते हैं कि जो फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में जो मेरी पोशाक थी, वही मेरे और उसके बीच व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, जबकि वह उसकी जो व्यथा थी उसके बारे में पूछना चाह रहा था। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अर्थात उसका जो पुत्र था मर चुका था, वह भी जवान था, और जो उसकी माँ थी उसके बारे में जो लोग बात कर रहे थे, वह खरबूजे लगा के दुकान लगा के सड़क पर फुटपाथ पर बेच रही थी। तब लोग कहते हैं कि जवान जो लड़का मरा हुआ पूरा एक दिन भी नहीं बीता
और यह जो बेहया है दुकान लगा के बैठी है। वहीं दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत मीन्स होता है वृद्धि, आय, संपत्ति को बढ़ाना। तो वह कहता है दूसरा साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कि अरे जैसी जिसकी नीयत होती है अल्लाह या भगवान भी वैसी ही उसको बरकत देता है, वैसी उसकी वृद्धि करता है। तो सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, अर्थात रोटी के टुकड़े के लिए अपनी जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, अर्थात इनके लिए चाहे कोई मरे या कोई जिए, बस इन्हें तो कमाने से मतलब है। चाहे बेटा बेटी हो, चाहे पति पत्नी हो, खसम लुगाई का मतलब पति पत्नी, और धर्म ईमान, धर्म हो या ईमान हो या सच्चाई, सब कुछ ये किसके लिए? रोटी के टुकड़े के लिए ही न्यौछावर करते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। तो परचून की दुकान जो थी उस पर बैठा एक लाला जी नाम का व्यक्ति जो था वह कहता है कि उनके लिए मरे जिए का या कोई भी मर जाए, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, उसके लिए उनका कोई मतलब नहीं होता है। और लेकिन इन लोगों को दूसरे के धर्म ईमान का तो कुछ ख्याल होना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, अर्थात 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। वहीं और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? तो वह उस पर एक समाज के ऊपर एक पैना व्यंग कह सकते हैं कि जो कि उस वृद्ध स्त्री के ऊपर कसा जा रहा है। तो लेखक यशपाल जी यही बताना चाह रहे हैं कि समाज में चाहे कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो, लेकिन उन्हें अपने ईमान धर्मों से ही मतलब होता है। उनके जो ईमान धर्म हैं वे नहीं बिगड़ने चाहिए। वह कहता है कि अगर कोई उसके खरबूजे खाने से ही किसी व्यक्ति का जो ईमान धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। वह इन सब बातों को अंधेर कहता है, लाला जी नाम का व्यक्ति जो है। वहीं आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था और घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछयारी करके परिवार का निर्वाह कर रहा था और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मोह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था तो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। उससे ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अर्थात तो उसके पुत्र का नाम क्या था? भगवाना, क्योंकि सर्प के खाने से उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है,
परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, और चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना ही क्यों ना बिक जाए, अर्थात तो सब कुछ बिक जाए, खाने पीने के लाले पड़ जाएं, लेकिन जो मृत व्यक्ति होता है उसको नंगा कैसे विदा कर दें। उन सब के बारे में जो समाज है वे तरह तरह की बातें बनाते हैं और उसका जो सारा कुछ है बिकवा देते हैं। तब भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब तो उसके खाने पीने के लाले पड़ गए और दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया का दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, अर्थात बेटा जो कमाने वाला था वही चला गया तो अब उसके लिए उधार कौन देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, अर्थात तो 2 पैसे कमाने के लिए वह खरबूजे बेचने के लिए डलिया सिर पर रख के चल दी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा था आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, अर्थात कल उसका बेटा चल बसा और वह सोच रही है आज वह बेचने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए दुकान पर जा बैठेगी, तो इससे बड़ा पत्थर दिल और क्या हो सकता है। वह सोचती है कि कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, अर्थात बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी, और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से परेशानी के मारे कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इन सब बातों से जो दुख का अधिकार है एक, उसके लिए भी क्या लेखक यशपाल जी जो हैं वे कहते हैं कि शोक करने के लिए भी या गम मनाने के लिए भी एक प्रकार की सहूलियत चाहिए, जो इस पाठ के माध्यम से वह दिखाई देती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में यह पाठ आया होगा। ये विभिन्न क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जिनको कि देख कर के आप स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।